सनातन धर्म मंदिर तो है, लेकिन सनातन धर्म को पालन करने वाले लोग कहाँ हैं? हम बोलते तो हैं सनातनी है, लेकिन सनातनी का मतलब क्या है? सनातन का मतलब क्या होता है? भगवान सनातन है, अर्थात उनका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, हर काल में हर समय में रहेगा। जैसे एक उदाहरण देता हूं, श्री कृष्ण कौन से युग में आए? सतयुग में, द्वापर युग में। श्री कृष्ण का जन्म हुआ द्वापर युग में, तो उससे पहले कृष्ण, क्या प्रमाण है, क्या सबूत है? एक ऐसा मंत्र जो आप सब लोग जानते हैं, सब लोग भागवत की कथा सुनते हैं ना। मैंने प्रीत विहार सी ब्लॉक में तो भागवत की कथा कही है, यहाँ डी ब्लॉक में कभी कही नहीं। हाँ, अब एक बार इच्छा यहाँ डी ब्लॉक में भी भागवत की कथा करें 7 दिन की। इसका मतलब किसी को प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा। सी ब्लॉक में तो 2 बार हो गई, अभी डी ब्लॉक में भी एक बार करेंगे। भागवत जी में आप सब लोगों ने ध्रुव जी की कथा सुनी। ध्रुव जी की कथा सतयुग की कथा है। ध्रुव जी को सतयुग में एक मंत्र मिला था, आप सब लोग जानते हैं। अगर मैं एक शब्द बोलूंगा, आप सब लोग पीछे बोलेंगे, ओम नमो भगवते। हाँ, सारे होशियार हैं, प्रीति विहार वाले, जमुना पार वाले, और नाम ही ऐसा है ना, जमुना पार। कैसे गाते हैं? शाम तेरी वंशी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे 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 यमुना के धीरे धीरे, शाम तेरी वंशी बजे धीरे धीरे। ये जमुना पार है ना, और यहाँ के देखो नाम भी कैसे, कृष्णा नगर, राधेपुरी, जगतपुरी, है ना। और ये तो प्रीत विहार है। प्रीत का मतलब क्या? वृंदावन का जैसे प्रेम। और ये भी एक भजन है, एक प्रीत का भी भजन है ना। क्या भजन है, याद है? मेरी शाम से लग गई प्रीत के दुनिया क्या, सब जानते हैं, है ना। तो ये प्रीत नगर, और फिर ये इंद्रप्रस्थ, ये तो स्वयं कृष्ण की नगरी है। ये पांडवों का स्थान है। यहाँ पर भगवान 5000 वर्ष पहले पूर्व इसी मार्ग में कहीं होंगे, हमें नहीं पता, है ना। इसलिए जो भगवान सनातन हैं, और हम जो जीव हैं, जो आत्मा हैं, हम भी सनातन हैं। हमारा भी आदि नहीं है, हमारा अंत नहीं है। अंत होगा इस शरीर का, इस आत्मा का कभी अंत नहीं होता। आत्मा नित्य है, सनातन है, और हमारा और भगवान के साथ जो संबंध है वो सनातन है। लेकिन वो संबंध क्या है और कैसे बढ़ेगा, कैसे गाढ़ा होगा, और भगवान से हमारी प्रीति जुड़ जाएगी, इसको जो पालन करते हैं वो है सनातनी, जो इसको पालन करते हैं। पहले तो यही समझना पड़ेगा कि सनातन है क्या। पहले तो ये समझना पड़ेगा, फिर तो सनातन धर्म को पालन करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग सब सनातन धर्म, सनातनी हैं, सनातन धर्म का पालन करेंगे। वो सनातन धर्म क्या है? भागवत धर्म, भगवान की भक्ति, जिसका कभी भी विनाश नहीं होता। हम जो जीव आत्मा हैं, हमारा कभी भी विनाश नहीं होता। हमारा भगवान के साथ जो संबंध है वो कभी भी विनाश नहीं होता। लेकिन वो संबंध कैसे जुड़ेगा, उसके लिए हमको भगवान का नाम करना पड़ता है, उनकी कथा सुननी पड़ती है। उनका कथा और उनके नाम करने से हमारा संबंध उनके साथ जुड़ता है, और गाढ़ा होता चला जाता है। जैसे विवाह के समय में एक कन्या का और एक लड़के का विवाह जब होता है तो पुरोहित मंत्र पढ़ता है,
और मंत्र पढ़ के उन दोनों का संबंध जोड़ देता है। जब संबंध जुड़ता है तो धीरे धीरे साथ रहते रहते उनका संबंध गाढ़ा होता चला जाता है, प्रेम बढ़ता चला जाता है, आसक्ति हो जाती है। उसी प्रकार से हम सनातन हैं, भगवान सनातन हैं, लेकिन हमारा जो संबंध वो जोड़ते हैं वो कौन? जो गुरु। हमारे जीवन में जो गुरु आते हैं वो एक पुरोहित का काम करके हमारा हाथ भगवान के हाथ के साथ जोड़ देते हैं। ये संबंध जुड़ता है दीक्षा लेने पर, और तब धीरे 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 वो संबंध हमारा जुड़ता चला जाता है, जुड़ता चला जाता है, जुड़ता चला जाता है। इसलिए हम लोग सनातन धर्म को जो पालन करते हैं वो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, धाम में जाते हैं। कोई वृंदावन धाम जाता है, कोई जगन्नाथपुरी धाम जाता है। हमारे यहाँ तो 4 धाम है ना। हम हर वर्ष एक एक धाम दर्शन करने जाते हैं। इस वर्ष हम द्वारका धाम गए थे भक्तों को लेकर, और अगले साल मार्च के महीने में 27 मार्च को हम लोग रामेश्वरम धाम दर्शन करने जाएंगे। जो जो भक्त जानने के इच्छुक हैं वो हमसे संपर्क कर लेंगे। हम सबको धाम दर्शन किस तरह से किया जाता है, आंखों से धाम दर्शन नहीं होता, कानों से धाम दर्शन होता है। आंखों से जाकर क्या करोगे? वृंदावन में गए, ओहो बांके बिहारी जी का दर्शन किया। क्या किया? वो पर्दा आगे पीछे करते थे, बस दूर से बांके बिहारी जी को देखा, बाहर आ गए, टिक्की खाई, लस्सी पी, हो गया दर्शन। हाँ, टिक्की खा के लस्सी पी के दर्शन कर लिया। बांके बिहारी जी है क्यों? बांके बिहारी जी वो कहां से प्रकट हुए, वो क्या करते हैं, उनका रूप कैसा है, उनकी लीला कैसी है, उनका गुण क्या है, उनका स्वभाव क्या है, ये कभी जानने की इच्छा की? इसलिए आंखों से देखने से वो पूरा दर्शन नहीं है। जब तक कानों से ना देखा जाए, कानों से जब सुना जाता है उनके संबंध में, तब उनके साथ जो संबंध है वो अपने हृदय में धीरे 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 वो गाढ़ा होता चला जाता है। तब पता लगता है बांके बिहारी जी की महिमा क्या है। इसलिए जब किसी की महिमा पता लगती है तब वहां पर जाकर उनका प्रणाम करने से, दर्शन करने से वो एक आदर, एक सम्मान और बड़ा श्रेष्ठ एक आशीर्वाद प्राप्त होता है। नहीं तो बस जाकर जल्दी जल्दी गए, आंखों से देख लिया, एक माला चढ़ाई, वापस आ गए। आज तक कभी बिहारी जी बात किए? बांके बिहारी जी बात नहीं करते, उनके जो भक्त हैं वो बात करते हैं। इसलिए वृंदावन जाना चाहिए, लेकिन कैसे जाना चाहिए? कानों से वृंदावन की महिमा सुनकर, भगवान की महिमा को सुनकर, उनका रूप कैसा है। 3 जगह से टेढ़े खड़े रहते हैं, श्याम उनका रंग है, मोर पंख धारण करते हैं, हाथ में वंशी धारण करते हैं, और साथ में कौन है? कौन है साथ में? राधा रानी है। इसलिए अकेले भगवान की पूजा अधूरी पूजा मानी जाती है। श्री राम जी की पूजा यदि सीता जी साथ में ना हो तो अधूरी है। श्री नारायण जी के साथ लक्ष्मी जी ना हो तो वो अधूरी है। ऐसे श्री कृष्ण के साथ राधा जी यदि ना हो तो उनकी पूजा, उनका व्रत, वो जन्माष्टमी सब अधूरा है, जब तक राधाष्टमी ना मनाई जाए, है ना। ये युगल उपासना है। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र जो जब करते हैं ये भी युगल उपासना का मंत्र है, जहां पर सब भक्त कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण का मतलब क्या? कृष्ण कोई हरे रंग के हैं तो हरे कृष्ण बोलते हैं। यहां पर रंग नहीं है हरा। हरे का मतलब क्या है? राधा जी। कैसे राधा जी? जो कृष्ण के मन को हरण कर ले अपनी सेवा से, अपने स्वभाव से, अपने प्रेम से, कृष्ण के मन को भी हरण कर लेती हैं, वो हरण से हो गया हरे। इसलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। और फिर दूसरी लाइन में हरे राम। यहां पर जो राम शब्द है वो सीता जी वाले राम नहीं है, क्योंकि राधा जी के साथ राम कैसे आ जाएंगे? आ सकते हैं? कोई संगत ही नहीं बैठती, कोई तुक ही नहीं बैठती। हरे तो राधा जी हो गए, तो फिर यहां राम कौन है? राधा रमन राम।
वृंदावन में एक मंदिर है, राधा रमन जी का मंदिर, और सब लोग भक्त लोग गाते भी है ना, जय जय राधा रमन, अभी गानी रावण। जो राधा रमन है वो राधा रमन शॉर्ट में बन जाता है राम। जो राधा जी के साथ रमन करे, राधा रमनेति राम, इसलिए हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर राम शब्द वो कृष्ण पर लागू है, सीता जी वाले राम नहीं। इसलिए ये युगल उपासना का मंत्र है, राधा कृष्ण ये युगल उपासना का मंत्र है। इसलिए यदि आप अपने घर में सुख शांति चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, तो भगवान का नाम कैसा, मंगल भवन। कभी अमंगल हो सकता है? कभी नहीं। सारे अमंगलों को दूर करने वाले। देखो राम जी की जब बारात आई ना, सीता जी के साथ विवाह करके राम जी जब जनकपुर से अयोध्या में आए ना, तो जितने मंगल हैं वो तो सब नाच रहे हैं क्योंकि राम जी की बारात है। लेकिन जितने अमंगल है ना वो सब रो रहे हैं, क्योंकि राम जी के बारात में राम जी के नाम में कोई अमंगल तो आ नहीं सकता। आ सकता है? वो सारे अमंगल रो रहे हैं। तो पास में से शिव जी निकल रहे थे, बोलते अमंगलो तुम क्यों रो रहे हो? बोलते ये तो भगवान राम की बारात है, इसमें हमारा क्या काम, हम तो बस पिछड़ गए, हम तो बस रो रहे हैं क्योंकि ये तो मंगल निधान है। सारे मंगल तो देखो इनके साथ साथ जा रहे हैं बारात में। तो शिव जी पर इनकी बड़ी दया आई, बोलते तुमको बारात ही देखनी है ना अमंगलो, तुमको बारात देखनी है ना, सब मेरी बारात में आ जाना। और जितने अमंगल सब शिव जी की बारात में आ गए सारे शिव जी की बारात में अमंगल, भूत प्रेत चुड़ैल सब। तो राम जी की बारात में तो आ भी नहीं सकते ये। इसलिए शिव कैसे, जो सारे अमंगलों को भी गले लगाकर उनको भी मंगल कर देते हैं, है ना। इसलिए वो शिव जी क्या करते हैं, देखो हम लोग माला पर भगवान का नाम जप करते हैं। देखो ये माला है ना, इस माला पर हम भगवान का नाम जप करते हैं ऐसे। तो बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं अरे मन चंगा होना चाहिए, ये माला पर करके दिखावा क्यों करते हो? किसको दिखावा करते हो? अपने मन साफ हो, किसी का बुरा मत करो, मैं तो मन में भगवान का नाम ले लेता हूं, ऐसा बोलते हैं बहुत सारे लोग। फिर कहते हैं हम सनातनी हैं। शिव जी सनातनी है कि नहीं? है कि नहीं बताओ? शिव जी के हाथ में कौन सी माला है? कौन सी? उस रुद्राक्ष की माला पर शिव क्या जप करते हैं? राम नाम जप करते हैं। पंडित जी बहुत बढ़िया है हमारे, ये बिल्कुल सही जवाब देते हैं। एक दिन कल मैंने किसी से पूछ लिया, मैंने कहा बताओ शिव जी रुद्राक्ष की माला पर किसका नाम जप करते हैं? कहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैंने कहा धत तेरी, तो कोई अपने ही नाम जप करता है क्या? राम नाम जप करते हैं। तो शिव वहां पर कैलाश पर बैठकर किसको दिखावा कर रहे हैं? वहां कौन है जिसको दिखावा कर रहे हैं? पार्वती जी को दिखावा कर रहे हैं। क्या उनका मन चंगा नहीं है? अपने मन से नाम नहीं कर सकते? माला पे क्यों करते हैं और किसको दिखावा कर रहे हैं? इसलिए ये पद्धति है, समझो। दुर्गा जी आप पीछे दर्शन कर रहे हो, ये महामाया जी हैं, लेकिन वृंदावन में ये योग माया जी हैं। यही सब राधा कृष्ण की लीला को संपन्न करती है ना पंडित जी? वृंदावन में ब्रज में ये योग माया जी, और वृंदावन से बाहर जब मथुरा में आई तो महामाया जी हो गई। वसुदेव जी लेकर आए ना अपने सिर पर, कन्या को उठाकर ले आए गोकुल से। वो कन्या जब तक ब्रज में थी तो योग माया जी थी, लेकिन जैसे मथुरा में आ जाती है तो वो महामाया हो जाती है, दुर्गा जी। और दुर्गा जी के हाथ में भी माला है। शिव जी सब समय पार्वती जी को, दुर्गा जी को भागवत की कथा सुनाते हैं। शिव जी रुद्राक्ष की माला पर नाम जप करते हैं। जब उनकी भागवत जी समाप्त हो जाती है तो फिर पार्वती से कहते हैं पार्वती अब तुम भागवत सुनाओ। फिर शिव भागवत सुनते हैं और पार्वती जी सुनाती है। देखो ये कैसा ग्रस्त आश्रम है। जो नाम जो कथा शिव पार्वती करें, क्या हम आपको करने में कोई असुविधा है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मन में करो। तो शिव जी को भी बोला आप मन में करो, रुद्राक्ष की माला छोड़ दो। इसलिए इस बात को समझो, ये माला पर मन का, इसको मन के कहते हैं।
माला पर जाप करने का एक विशेष प्रयोजन है। और इस कलयुग में, ये मैं नहीं कह रहा, शिव पार्वती जी से कह रहे हैं, इति षोडशकर नामनम कलि कलमश नाशनम नाता परम उपाय देवी सर्वदेश दृश्यते। शिव पार्वती से कह रहे हैं, पार्वती ये 16 अक्षर का जो महामंत्र है, हरे कृष्णा, ये नाम ही कलयुग में सबसे बड़ा मंत्र है, सारे मंत्रों का राजा है। और इसी से ही कली के सारे कलमश और सारे अमंगल, सारी अशांति इसी नाम से दूर होगी। ये शिव कह रहे हैं, कि मैं नहीं कह रहा। तो मेरी बात मत मानो, शिव की बात तो मानो। पार्वती जी से कह रहे हैं, इसलिए हम आप भी वही नाम करें। इस कलयुग का जो महामंत्र है, इसको छोड़कर और कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में नाम को छोड़कर और कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। 3 बार इस बात को कह दिया। ये नाम ही, कलयुग केवल नाम आधार है। यही बोलकर अपनी कथा को यही विराम देता हूं। और फिर डी ब्लॉक में कभी भागवत का कोई सहयोग मिलेगा तो हम आप सबको भागवत सुनाएंगे। यहाँ पर सारे प्रीतिकार को बुलाकर इसी मंदिर के प्रांगण में ठाकुर जी के चरणों में बैठकर हम लोग श्रीमद् भागवत जी की कथा को कहेंगे। तब और बहुत बहुत कथा सुनाऊंगा। आज हम लोग सुबह 11 बजे से चल रहे हैं, कार्यक्रम हो रहा है, सारे भक्त लोग थक भी गए। अब उन सबको प्रसाद देकर विदाई भी देना है। मैं फिर से डी ब्लॉक सनातन धर्म मंदिर के सदस्यों का, मैनेजमेंट का, कमेटी का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। इनके लिए एक बार ताली बजा दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और एक बार हाथ खड़े कर कर बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे वाह, बोलो श्री राधा रानी की जय। जय श्री राधे। अगले शनिवार को राधाष्टमी है। आप सब लोग फरीदाबाद में सेक्टर 12 सेंट्रल पार्क में शाम को 5 बजे, कुछ ज्यादा हो गया ना, याद नहीं रहेगा, तो ऐसे यहां से शुरू करते हैं। 5 बजे 12 सेक्टर सेंट्रल पार्क फरीदाबाद में राधाष्टमी का कार्यक्रम होगा। आप सभी वहां पर आना, बड़े धूमधाम से राधाष्टमी को मनाएंगे। ठीक है, कौन कौन आ रहे हैं? अच्छा, बाकी नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, जो आपकी मर्जी। ठाकुर जी आपको वहां ले आएंगे। अब सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है, आप सब लोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। हरे कृष्णा। चलो, विजय प्रभु कुछ कहेंगे? बंटी कुछ कहना है आपको? नहीं, आप सब लोग प्रसाद लीजिए। चलिए।